ईपीएफओ से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर है। पीएफ से जुड़े बिना जो रह गए कर्मचारी थे, पेंशनर्स थे जो कि जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। अब सरकार दे रही है दूसरा मौका। जाने क्या है योजना और जुड़ने की प्रक्रिया। अगर आप भी पीएफ से जुड़ना चाहते हैं, अभी आप पीएफ से बाहर हैं, तो आप सभी के लिए सरकार से दोबारा मौका आ चुका है। यानी कि 1 नवंबर से कर्मचारी नामांकन योजना 2025 लागू कर दी है। इसके तहत 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी करने वाले पर पीएफ में शामिल न हुए कर्मचारी अब जुड़ सकेंगे। उनके लिए सरकार ने दोबारा दरवाजा खोल दिया है, यानी कि वो भी पीएफ से जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर एक नई योजना शुरू की है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि बात करें तो एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम, यानी कि जो नई योजना रहेगी एम्प्लॉइज एनरोलमेंट, जो नई योजना रहेगी वो एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025। इसका मकसद है कि उन कर्मचारियों को पीएफ सिस्टम में शामिल करना जो अब तक इससे बाहर थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर इसे लॉन्च करते हुए कहा कि ईपीएफओ सिर्फ एक फंड नहीं बल्कि भारत के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा पर भरोसा का प्रतीक है, यानी कि भरोसे का प्रतीक है। अब बात करते हैं स्कीम का ऐलान और लागू होने की तारीख के बारे में। तो इस योजना की घोषणा श्रम मंत्रालय ने 13 अक्टूबर को की थी। इसे 1 नवंबर 2025 से लागू किया है। सरकार का कहना है कि स्कीम पूरी तरह से स्वैच्छिक है और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को खुद जोड़ना होगा। कौन ले सकता है इसका लाभ, यानी कि इसके कौन कौन से पीएफ खाताधारक लाभ ले सकते हैं पीएफ में जो शामिल होंगे। तो इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी संस्था में जुड़े पर उन्हें पीएफ में शामिल नहीं किया था। शर्त यह है कि कर्मचारी घोषणा की तिथि पर जीवित हो और उस संस्था में कार्यरत हो। यह स्कीम उन संस्थानों पर भी लागू होगी जिन पर ईपीएफ अधिनियम की धारा 7A, स्कीम की धारा 26B या पेंशन की धारा 8 के तहत जांच चल रही हो। ईपीएफओ ने यह भी कहा है आपके लिए, यानी कि ईपीएफओ यह भी स्पष्ट कर चुका है कि जो कर्मचारी पहले कंपनी छोड़ चुके हैं उनके मामलों में कोई स्वतः कार्यवाही नहीं की जाएगी। नियम और प्रक्रिया के बारे में बात करें, अगर किसी कर्मचारी का पीएफ हिस्सा पहले यानी कि पेंशन गणना से नहीं काटा गया था तो उसे माफ कर दिया जाएगा और सिर्फ अपना हिस्सा देना होता है और साथ ही नामात्र जुर्माना लगेगा। कर्मचारी पर किसी पुराने बकाया का बोझ नहीं होगा। योजना का लाभ के बारे में बात करें, इसका आपको क्या लाभ होगा। इस योजना से लाखों कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा से जुड़ पाएंगे, यानी कि नए कर्मचारी इससे जुड़ पाएंगे। देश के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ ही चर्चा है कि अधिक कर्मचारियों को शामिल करने के लिए पीएफ वेतन सीमा, पीएफ गणना का लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की तैयारी जोरों पर है। अगर ये नया लिमिट लागू होता है तो भी पेंशन भोगी है उनको बड़ी राहत मिलेगी, उनका भविष्य और भी सुरक्षित होगा, उन्हें और भी अच्छी पेंशन मिलेगी। तो ये थी आपके लिए अपडेट। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार ईपीएफओ और सरकार से जुड़ी सटीक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली ताजा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।